अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकरम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग आजकल मामला नहीं है, ये मुसलमानों की जान और माल का मामला है, फ़लस्तीन का मामला है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा इसराइली नवाज मुल्कों का बाइकाट करें, इनकी अशिया को सबसे पहले बाइकाट करें। मैं 2-3 माह पहले से ये सब कुछ छोड़ चुका हूँ। मैंने इनकी बोतल कोई नहीं पी, मैंने इनका साबुन कोई नहीं इस्तेमाल किया, मैंने इनका शैम्पू कोई नहीं इस्तेमाल किया और ना अपने घर में इस चीज़ का इस्तेमाल होने दे रहा हूँ। आप भी इस बात को यकीनी बनाएं। सबसे पहले जो हम कर सकते हैं वो ये है कि इनकी चीज़ों का बाइकाट करें। दूसरी तरफ मैं आता हूँ दोस्तों, मुझे ये 3-4 माह से ज़्यादा का अर्सा हो चुका है बाइकाट किए हुए, लेकिन उनको असर नहीं हुआ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, सबसे पहले मैं इस वीडियो के लिए जिनको मुखातिब करना चाहता हूँ वो मेरी रियासत पाकिस्तान के सरबराह मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं। उसके बाद मैं जनरल आसिम मुनीर साहब को मुखातिब करता हूँ, हमारे DGI साहब हैं। दोस्तों मेरे मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। आपका ईमान झंझोड़ने के लिए, आपको जज्बा दिलाने के लिए सोशल मीडिया पे बेशुमार तस्वीर, बेशुमार वीडियोस आपको नज़र तो आ रही होंगी, लेकिन दोस्तों मैं अपने आपके ये चैनल के तवज्जुह से इन लोगों को, हमारे सरबराहों को, हमारे इक़्तिदार आला को बताना चाहता हूँ कि खुदारा हमारी कौम पर रहम खाएं, खुदारा मुसलमानों का ख्याल करें। पूरी दुनिया में तकरीबन 6 से 7 खरब आबादी है। अगर 6-7 बिलियन आबादी है तो उसमें से 3 से 3.5 बिलियन मुसलमान हैं। वो आप 1 खरब में 100 अरब होते हैं, 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। आप लोगों पर 80 लाख इसराइली आप लोगों पर हावी हैं। आप लोग शर्म से नहीं डूब रहे। मैं तो दिल मेरा फटा जा रहा है। मैं सारा दिन में कोई बेशुमार दफ़ा इस बात को रोता हूँ, आंखों में आंसू लाता हूँ, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ। दोस्तों मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, जनरल आसिम मुनीर साहब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। हमें इमरान खान साहब पसंद नहीं थे। जब वो पसंद आए उनकी मेन वजह ये भी थी कि वो क्या करते थे। जनाब अली मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, जब कभी हमारे मुल्क में कोई मसला मसाइल होता था तो वो मीडिया पर आकर लोगों को ब्रीफ करते थे, अपनी कौम को ब्रीफ करते थे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब, हमें कोई बैकडोर पॉलिसी दें, अपने मुल्क में कोई डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ लाएं, फ़लस्तीनी और हमारे भाइयों की मदद करें। एक मुसलमान जस्दे वाहिद की तरह है। एक हदीस का मफ़हूम मैं आपको सुना रहा हूँ कि एक मुसलमान एक जस्दे वाहिद की तरह है, एक बॉडी की तरह है। जब बॉडी का एक हिस्सा दर्द में या तकलीफ़ में मुब्तला होता है तो पूरा बॉडी हमारी जो सी है दर्द में मुब्तला होती है, पूरा जिस्म जो सा है दर्द में मुब्तला होता है, उस पेन में वो महसूस करता है। तो मुसलमान हम इस तरह हैं। हमारे पूरे पाकिस्तानी कौम में इस टाइम जो जज्बात हैं, मैं अपने अरबाब इख्तियार को बताना चाहता हूँ कि वो बेशुमार उमड़ रहे हैं। आप अगर जिहाद का ऐलान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप कोई बैकडोर पॉलिसीज़ अपनाएं, कोई डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ अपनाएं। जनाब आप पूरी दुनिया में मज़हब के नाम पर कत्ल व गारत हो रही है। मस्जिद अक्सा इसराइलियों के लिए भी अहम है, तो वो अगर दीन के नाम पर मार रहे हैं, कत्ल व गारत कर रहे हैं, हम पर पाबंदी क्यों है? मुसलमानों पर इतनी इस कदर पाबंदी क्यों है कि हम अपनी जानों का दिफा नहीं कर सकते, हम अपने आप को ही नहीं बचा सकते। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब, जनाब मोहतरम जनरल आसिम मुनीर साहब, ये मुसलमानों के गलों को आग पहुँचेगी, ये आग हम सब तक आएगी। अगर आज उन्होंने एक मुसलमान का खून बहाया है तो ये आग हमारे तक भी आएगी। अगर आप लोग अपने टाइम पे कुछ नहीं करेंगे तो जनाब ये हम तक भी आएंगे, वो हमारे बच्चों तक भी आएंगे। हम क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि ये हमारे बच्चों को भी इसी तरह मारें? जनाब कुछ करें, खुदा कुछ करें। तो मैं अब एक जो वो जाते हैं किसी हस्पताल में, वो पनाह गुज़ीन जब आप देखते हैं किसी हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज के लिए तो उधर बम गिरा दिया जाता है।
जनाब वो रोज़ा खोलते हैं तो बम गिरा दिया जाता है, जनाब वो नमाज़ें पढ़ते हैं तो बम गिरा दिया जाता है, जनाब एक 84 साल मुअम्मर खातून पर इसराइली कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं, जनाब 6 साल एक बच्ची पर 360 गोलियां मारी जाती हैं। जनाब मैं आपको बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बतौर एक कौम कुछ कीजिए। आप कुछ न बैकडोर पॉलिसीज अपनाएं, आपसे नहीं कुछ हो पा रहा, जनाब आप कुछ कीजिए खुदा। मैं इस वीडियो को बड़े एतमाद के साथ और आप पर बड़ा ज़्यादा डिपेंड कर बना रहा हूँ जनाब अली। बराए करम इस कौम की जज्बात को समझें और कुछ बामायनी जो है आप कुछ करें। अब तो वो फ़लस्तीनी बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे आपको बाय बाय बोल रहे हैं, अलविदाई नोट कर रहे हैं, अलविदाई तहरीरें जो हैं वो आपको बताई जा रही हैं। वो सहाफ़ती, वो जो एक इंसान है वो जो कह रहा है कि बड़ा इंतज़ार किया, अब गज़ा के पास चंद घंटे हैं तो अब हमारी मुलाकात जन्नत में होगी। जनाब ये ईमान झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। खुदा इस मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए अपने मुसलमान भाइयों की हिफाजत करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।